गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अभी तक हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हमने पाठ 12 पर्यायवाची शब्दों तक पढ़ चुके हैं। आज हम हमारा नया चित्र शुरू कर रहे हैं। पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। अभी तक हमने एक वचन और बहुवचन पढ़ा था। वहां हमने देखा था एक वचन और बहुवचन, एक शब्द और अनेक शब्द। ठीक है, तो यह पाठ उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं है, एक और अनेक जैसा नहीं। इसमें ध्यान लगाना है ना। ये नहीं सोचना कि एक और अनेक शब्द लिखना है ना। तो इस तरह से नहीं होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शब्द बोल देते हैं। किसी एक बात को बोलने के लिए हम कई सारे शब्द बोलते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों को बोलने के लिए भी एक शब्द ही होता है। हम उस एक शब्द से भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि हमने परिभाषा दी। अभी पर्यायवाची शब्द थे हमारे, कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, है ना, कि एक ही शब्द के 2-3 अर्थ निकलते हो, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। मान लो हम इसकी पूरी परिभाषा को लिखें या पर्यायवाची शब्द को लिखें, तो वो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। जहाँ हमें अनेक शब्दों के लिए अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग न करके एक ही शब्द का प्रयोग करना पड़े, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हम आज इस पाठ में पढ़े, है ना। तो हमारे पास किताब में 4 चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले वाले चित्र में देखते हैं, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में कुछ मक्का है या कुछ ऐसा फसल है। दूसरे हाथ में, उसके हाथ में दराती है। ठीक है, तो भाई एक हाथ में फसल है, दूसरे हाथ में दराती है, तो हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है ना। कौन हो सकता है भाई? किसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है? जो खेती करता है। जो खेती करता है ना। यह शब्द है, यह वाक्य है, जिसमें कितने सारे शब्द हैं? 1 2 3 4 शब्द है। जो खेती करता है, ऐसे 4 शब्दों से मिलकर के ये बना है। मान लो हमें ये 4 शब्द बोलना ही नहीं हो, तो इसको एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? किसान। क्या बोलेंगे? किसान। जो खेती करता हो उसको क्या बोलेंगे? किसान बोलेंगे ना। जो मजदूरी करता हो उसको क्या बोलेंगे? मजदूर, है ना। और जो पूजा पाठ करता हो उसको क्या बोलेंगे? पंडित। ठीक है, तो इस तरह से हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढना है, एक शब्द बनाना है। तो हमारे पास पहला चित्र क्या है? जो खेती करता है उसको किसान कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे चित्र को देखते हैं, है ना। एक व्यक्ति है, उसके सामने कुछ बोर्ड रखा हुआ है और कुछ ब्रश रखे हुए हैं, कुछ कलर भी है, और उसके नीचे लिखा है कि जो चित्र बनाता है। जो चित्र बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? चित्रकार। उसको क्या बोलेंगे? चित्रकार। अब चित्र तो कभी कभी हम भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं ना। लेकिन हम लोग कभी कभी बनाते हैं, वो आदमी तो रोज ही बनाता है, उसका वह काम ही है चित्र बनाने का, इसलिए उसको हम चित्रकार कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे वाले चित्र को पढ़ते हैं। तीसरे वाले चित्र में क्या है भाई, जरा देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसने खाकी वर्दी पहन रखी है, उसके हाथ में बंदूक भी है, उसके सिर पर टोपी भी है, तो वह बहुत ही फौजी व्यक्ति लग रहा है वह हमें ना। तो पढ़ते उसके नीचे क्या लिखा है? जो सेना में काम करे। जो सेना में काम करे उसको क्या कहेंगे? सैनिक। जो सेना में काम करेगा उसको क्या कहेंगे? सैनिक, है ना। हमारी भारतीय सेना है ना, तो उसमें जो काम करेगा भाई उसको क्या बोलते हैं? सैनिक।
चलिए चौथा वाला चित्र देखते हैं। एक लड़का है, उसके हाथ में बैट है और कुछ उसने ड्रेस पहन रखी स्पोर्ट्स वाली, उसके माथे पे हेलमेट भी लगा हुआ है ना। तो उसके नीचे लिखा है जो क्रिकेट खेलता है। अब जो क्रिकेट खेलेगा उसको क्या बोलते हैं? क्रिकेटर। उसको क्या बोलेंगे? क्रिकेटर, है ना। जो फुटबॉल खेलेगा उसको क्या बोलेंगे? फुटबॉलर। ठीक है, चलिए तो बच्चों तुमने ऊपर दिए गए चित्रों को और वाक्यों को ध्यान से देखकर समझा होगा कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो अभी हमने देखा भी है, ऊपर 4 चित्र दिए गए हैं। उन 4 चित्रों को हमने बहुत ही ध्यान से देखा और उनके नीचे जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों को भी पढ़ा और हमने उन वाक्यों से पता लगाया कि भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो किस तरह का काम कर रहा है, तो उसके हम काम के आधार पर भी एक वाक्य के रूप में उसको कह सकते हैं। जैसे कि किसान जैसे कि खेत में काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो खेत में काम करने वाला व्यक्ति किस तरह का होगा? किसान के जैसा, तो हम उसको किसान कह देंगे। चित्र बनाने वाले व्यक्ति मतलब जो चित्र बनाते हैं या चित्र बनाने का काम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? चित्रकार कह देंगे। जो सेना में काम करता है उसको हम सैनिक कहेंगे। जो खेलता है, जो खेल खेलता है उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। जो क्रिकेट खेलता है उसको हम क्रिकेटर कहेंगे। जो स्कूल में पढ़ाता है उसको हम शिक्षक कहेंगे, अध्यापक कहेंगे, टीचर कहेंगे, है ना। इस तरह कभी और उसका जो समाज की सेवा करता है उसको क्या कहेंगे? समाज सेवी कहेंगे, है ना। जो भाषण देता है उसको कहेंगे हम नेता आदमी, है ना, नेता। तो इस तरह के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात सुंदर व सरल हो जाती है ना। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि अनेक शब्दों से की जगह एक शब्द के प्रयोग करने से भाषा बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती है, सरल लगती है। बोलने में भी आसानी होती है, उच्चारण करने में भी आसानी होती और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम कम समय में बहुत ही अच्छी बात बोल देते हैं, है ना। अब यदि मान लो मैं बोलूं कि यार मैं खेत में काम करने वाले व्यक्ति के पास जा रहा हूं, तो कितना बड़ा सेंटेंस बन गया, कितना बड़ा वाक्य बन गया। अब यदि मैं ये कहूं मैं किसान के पास जा रहा हूं, कितना अच्छा लगा, मैं किसान के पास जा रहा हूँ, छोटा सा वाक्य। मैं खेत में काम करने वाले व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, तो वो तो बहुत बड़ा वाक्य बन गया ना। तो सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो अनेक शब्दों के प्रयोग की जगह हम एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी भाषा और भी अच्छी बन जाए, और भी सुंदर बन जाए, और भी सरल बन जाए, और भी समझने योग्य हो जाए, समझने लायक हो जाए, कि हम उसे आसानी से समझ पाएँ, उसे हम बेहद ही सरल तरीके से समझ पाएँ। इसलिए भी हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आखिरी में हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जो शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है ना। जो शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। फिर कल के वीडियो में हम पेज नंबर 64 पर कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए। होमवर्क में आप लिखेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द की परिभाषा पढ़ लिखेंगे जो किताब में लिखी हुई है, और उसके बाद में कोई 2 उदाहरण आप अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा लिखिए और कोई भी 2 उदाहरण आप अपने मन से लिखिए। ठीक है, थैंक यू।